वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक अ स्टार रीडिंग लेकर। ओके, यहाँ पर जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर 3 स्टिकर्स रखे हुए हैं मैंने। ये है ब्लू पाइल 1 के लिए, ठीक है, ये है वाइट पाइल 2 के लिए और ये है ग्रीन पाइल 3 के लिए। तो इनमें से एक आपको चूज़ करना है। वीडियो आप पॉज कर लो और अच्छे से इनको देख लो। जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है स्टार जो स्टिकर है वही आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूँगी। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर नहीं होती है तो आप दूसरा वीडियो देख लेना। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सारे ही टाइमलेस हैं, आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, आप चाहे कभी भी देखो। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टार चूज़ किया है, ये वाला स्टिकर चूज़ किया है जो है ब्लू, तो देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैसेजेस भी जो मैंने खुद लिखे हुए हैं वो भी निकालूंगी। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 9 ऑफ पेनिकल्स है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं या फिर आप वाटर साइन हो सकते हो। कैंसर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर एयर साइन हो सकते हो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या फिर लियो हो सकते हो फायर साइन में, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप, या अर्थ साइन जैसे टॉरस वर्गो वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप अबंडेंट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद पर काम किया है और आज एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह आप हो चुके हो। ठीक है, ये कनेक्शन में आई एम श्योर इन्होंने या तो आपको चीट किया है या फिर इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं। और उसका रीज़न ये था कि जब ये आपसे मिले थे उस वक्त भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और अब तो ये और भी ज़्यादा आपसे डरने लगे हैं। डरने लगे हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको बुरे लगते हो, डरने लगे हैं मतलब मैं कहूँगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट ये देखते हैं और ख़ुद को उतना नहीं देखते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो बैलेंस ये बनाना चाह रहे थे आप में, आपके साथ में, जब इन्होंने आपको देखा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था इनको आपसे। गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो जैसे आपसे रेजोनेट करे ना वैसे ले लेना। ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो जैसे भी हो आप वैसे स्विच कर लेना अपनी एनर्जी। तो गाइस, यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि जब ये आपसे मिले थे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इनको आपसे। ठीक है, प्यार तो नहीं था लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। और उस वक्त इनको ये लगा कि आई डोंट नो गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शुरुआत में हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिशें करी आपसे मिलने के लिए और या आपको बुलाया करते हों मिलने के लिए। ठीक है, या आपको अपनी तरफ से कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया या वीडियो कॉल कर दिया, कुछ ऐसे ये करते रहते होंगे। लेकिन उस वक्त शायद आपने इतना ध्यान ना दिया हो और जब आपने इन पर ध्यान दिया तो ये भागे हैं क्योंकि तब इनको समझ आया है कि आप क्या हो। ठीक है, आप जब इनसे बात करने लगे, हो सकता है जब आप इनसे मिलने गए तो आपको देखने के बाद ना इनके अंदर एक ये ट्रिगर हो गए एक्चुअली। ठीक है, इनको ये लगा कि ये उतने खास नहीं है जितने कि आप हो और ये शायद जो बराबरी होनी चाहिए दो लोगों के बीच में वो बराबरी ये कर ही नहीं पाएंगे, इनके लिए पॉसिबल नहीं है वो। तो ऐसा सोचने की वजह से फॉर श्योर इन्होंने आपको घोस्ट किया है। हो सकता है ब्लॉक भी किया हो, ब्लॉक अगर नहीं भी किया है तो बात करनी तो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी होगी। ठीक है, तो ये वही कहना चाहते हैं कि जो बैलेंस मैं देखना चाहता था वो बैलेंस मुझे नहीं दिखा और मुझे ये लगा कि हो सकता है तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, उससे पहले मैं ही चला जाता हूँ या चली जाती हूँ।
और मेरी गलती ये रही कि मैंने बातों को क्लियर नहीं किया, ना तुमको क्लैरिटी दी, ना तुमसे मांगी। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैंने खुद ही मन ही मन में सब कुछ सोच लिया और मैंने तुमको छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब देखते हैं क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं। ये तो मैंने कुछ बताया, जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपके सामने बताया है थोड़ा बहुत। चलिए यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं, और क्योंकि ये मैसेजेस पर ही है रीडिंग तो मैसेजेस काफ़ी सारे होंगे। चलिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर आपके लिए इतने सारे मैसेजेस, और इसके बाद भी कई सारे हैं। जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं मैसेजेस को लेकर उनको तो पता होगा। तो चलिए मैं देखती हूँ पहला मैसेज क्या है आपके लिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड हैव अ बेबी गर्ल। तो ये कहना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। बेशक अब तो शादी करना चाहेंगे ही, क्योंकि दूर जाने के बाद में इनको एहसास हुआ ना ये कनेक्शन क्या है फॉर श्योर। या तो ये सोलमेट कनेक्शन है, या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है इन दोनों में से ही। ठीक है, सोलमेट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो यस, ये शादी करना चाहते हैं और आपके साथ में एक बेबी गर्ल चाहते हैं। ओके, और क्या चाहते हैं ये? आई क्राई फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए रोए हैं, रोते हैं, रोए थे और आपको बहुत मिस करते हैं। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि रोएगा कोई कब, जब मिस करेगा, राइट। और यहाँ पर क्या है? आई एम कमिंग बैक। तो ये वापस आ रहे हैं आपके पास और ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्होंने नहीं बताया, आपको फील भी नहीं होने दिया होगा। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। ओके, अगला है यहाँ पर आई एम स्टक। तो ये स्टक हैं, हो सकता है इस वजह से कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टक है, और फिर आगे के मैसेजेस मैं खोलूँगी। ठीक है, तो क्यों है ये स्टक, क्या रीज़न है इनके स्टक होने का? ओके, तो ये खुद को हील कर रहे हैं। इनको डर है गाइस कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा ही पेन दिया, इसी तरीके से इन्होंने आपको घायल किया। अब इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ें मेरे साथ हो जाए। कर्मा पर बिलीव करते होंगे बेशक ये, इसलिए ये यहाँ पर है, इसीलिए स्टक हैं भैया। ठीक है, और देख लेते हैं। और मैसेजेस लगेगा कुछ मुझे ऐसा कि मुझे कार्ड्स देखने की ज़रूरत है, तो मैं देखूँगी। ओके, डोंट वरी। यहाँ पर है आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। तो ये कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ये आपके पास आएँ और आपसे बात करें। I cannot marry you right now, but I will. If it's possible for you to wait, please wait or move on. Sorry. Okay. तो इनको भाई टाइम लगेगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप इनका वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लो, और इसका मतलब है कि टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्टेड हैं। बेशक आपको ड्रीम्स आते होंगे इनके, या फिर तो जब आप मेडिटेशन करते होगे तो अचानक से ख्याल आ जाता होगा कि ये कुछ ऐसा कह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये जिस तरीके से इनके मैसेजेस हैं आ रहे हैं वो तो यही लग रहा है कि जैसे ये आपको बता देते हैं जो ये बताना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि आपको समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, और देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू हेयर माई इंट्यूशन। ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, इंट्यूटिव हैं ये, और ये जानते हैं कि आप भी हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन ही है ये। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके पहली और आखिरी विश हो, इच्छा हो। आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। इनको लगता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप इनको प्यार करते हो, ये चीज़ इनको पता है, लेकिन इनको लगता है कि ये अच्छे नहीं हैं आपके लिए। यू आर माई स्टार। ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, तारे की तरह मानते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस कनेक्शन, जस्ट गिव मी 2 more months। तो ये 2 और महीने आपसे मांग रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई तो ऐसा है जानने पहचानने वाला जो आपकी खबर इनको देता है। ठीक है,
कुछ तो है, इनको लगता है कि या तो आपकी शादी की बात हो रही है या फिर आप मूव ऑन होने का सोच रहे हो, और इसीलिए इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, वरना तो कोई बात नहीं, आप मूव ऑन हो सकते हो। ठीक है। वाई कांट यू कन्फेस योर लव, तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कन्फेस कर देते, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो ये इनका सोचना ये है कि अगर आप बोल देते हो तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके। वी आर सोलमेट्स, मैंने कहा था ना सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये जानते हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। आई डू नॉट नो वॉट टू डू, इनको नहीं पता कि ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर है आई वॉन्ट टू डेट यू, तो ये आपको डेट करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक डेट नहीं किया, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कन्फेस भी नहीं किया। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, आई डू नॉट नो विच वे टू गो, कन्फ्यूज्ड हैं ये, और ये इनके इसी सोच की वजह से कि कहीं आप भी वैसा ना करें जैसा कि इन्होंने किया था। क्लैरिटी नहीं है, देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। ओके, तो फाइनली आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट आई लव यू, प्लीज़ वेट फॉर मी इफ़ यू कैन। फिर से ये वही कह रहे हैं, यू कैन कह देते हैं। मतलब आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट सी कर रहे हैं कि अगर आप वेट कर सको तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि प्यार तो मैं आपसे ही करता हूँ, आपसे ही शादी करूँगा। आई वॉन्ट टू एंड अ बिटर पास्ट मेमोरीज, तो जो भी कड़वी यादें रही हैं उनको ये हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, आप दोनों की जो भी रही हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लव मी प्लीज़, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे प्यार करो। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आप आगे निकल गए हो, इनको लगता है, हालांकि आप प्यार तो करते हो लेकिन इनको शो ऐसे करते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ इनको ट्रिगर करती है। डू यू लव समवन एल्स, सी मैंने कहा था ना कि हो सकता है आप इनको ऐसे शो कर रहे हो जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें, क्योंकि रिजेक्शन इनको बर्दाश्त नहीं है, और रिजेक्ट इन्होंने आपको पहले किया है, तो ये जानते हैं कि कैसा फील होता है। इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और देख लेती हूँ उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं गाइस। यहाँ पर कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं इसमें, तो हो सकता है वो भी आपके लिए आ जाएं। ओके, चलिए देखते हैं। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, कोशिशें जारी हैं। आई ट्राइड स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेशक इन्होंने कोशिश करी आपको बुलाने की, जब इनको ये लगा कि बैलेंस नहीं है, बराबरी में हम नहीं बैठ सकते। ऐसा भी हो सकता है ये आपसे कहीं ज़्यादा रिच हो, लेकिन इनको लगा कि आप ज़्यादा रिच हैं या फिर अबंडेंट है, तो इन्होंने कोशिश करी लेकिन इनसे हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। ये कान्हा जी की तरफ से मैसेज है आपके लिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चैन प्रे एंड सरेंडर, डू योर ड्यूटीज, आई विल हैंडल योर सिचुएशंस, आई एम हैंडलिंग योर लाइफ। ओके, अगला है यहाँ पर आपके लिए मैसेज, इफ़ यू मेक फ्रेंडशिप विथ कृष्णा वन विल नेवर बी चीटेड एंड ही विल गेट ऑल हेल्प नीडेड। ये भी कान्हा जी की तरफ से है कि अगर आप उनको अपना मित्र मानते हो तो कोई आपको धोखा नहीं देगा। विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज़ लेट मी कम बैक इन योर लाइफ, कहा था ना मैंने। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ कर दोगे, क्या इनको वापस आने दोगे अपनी लाइफ में। आई एम टायर्ड नाउ, क्योंकि ये काफ़ी भुलाने की कोशिश कर चुके हैं, इनसे हो नहीं रहा, थक चुके हैं अब ये। नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ, माई हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप ही इनके प्रिंसेस या प्रिंस रहोगे, और आप ही इनकी ज़िंदगी हो, आप ही इनकी खुशी हो। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, और आपको भूल नहीं सकते भाई। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। तो हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से भी इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। और देख लेती हूँ उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
कोशिश तो हालांकि काफ़ी कर रहे हैं। आगे तो इनके साथ में शादी होगी या फिर नहीं होगी तो वो वीडियो मैंने अभी डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओ ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है आई ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। ओके फाइन, ओके। तो हो सकता है आप हमेशा इनसे ऐसे कहते रहते हो कि भगवान करे आप हमेशा सक्सेसफुल हों, आपके सारे ही काम बने, आप इनको मैसेजेस भेजते हो, जब ये कुछ नया करते हो इनको मोटिवेट भी करते हो, तो वो सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं। यू आर जेन्युइन, तो ये जानते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप जैसे आपके मन में जो बातें होती हैं वही आप बोल देते हो, जो आप अंदर से हैं वही बाहर से हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, ओके, तो आप इनको प्रिंसेस या प्रिंस की तरह ट्रीट करते हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, हमेशा आपने इनकी हेल्प करी है और ये चीज़ इनको याद आती है। यू आर ऑनेस्ट विद मी, जेन्युइन है, यहाँ पर ऑनेस्ट भी है, तो आपसे बेहतर इनको कोई मिला नहीं गाइस, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये वापस आ रहे हैं। यू आर माई सोलमेट, वापस से यही कार्ड आ गया है और मैं बार बार शुरुआत से ही कह रही थी कि सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है। चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। इनको रिसेंटली ये रियलाइज़ हुआ है कि आपका ये जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है और इसीलिए आपको भूल नहीं पा रहे। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, तो इनको ये रियलाइज़ हुआ है, मैंने कहा ना कि अभी अभी इनको ये समझ आया है कि भाई ईश्वर की तरफ से आप इनको मिले थे, इन्होंने वैल्यू नहीं समझी और बेशक कुछ लोगों ने इनका दिल तो तोड़ा है, इनको धोखा दिया है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, तो अगर आपने कभी इनको किस किया है तो ये वही बता रहे हैं कि नम हो जाते हैं। ओके, फेवरेट, आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। ओके, और चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड देखना चाहूँगी। ओके, तो इंट्यूटिव ये बहुत ही ज़्यादा है, ये तो मैं देख पा रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी होंगे। ओके, तो मूव ऑन जब किया आपने गाइस तब इनको समझ आया कि भाई ये तो कुछ और ही है कनेक्शन, मैंने तो कुछ और ही समझा और ये तो कुछ और ही निकला। अच्छी बात है, समझ तो आया, वही मैं देखना चाहती थी कि तब इनको रियलाइज़ हुआ। इनिशियल्स देख लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर W है, इनका नाम शुरू हो सकता है या फिर Z से या फिर D से, C हो सकता है, यहाँ पर U हो सकता है, यहाँ पर Y हो सकता है, T हो सकता है, इनका नाम शुरू होता है, या आपका X हो सकता है, 7 या फिर यहाँ पर है F। तो ये आपके इनिशियल्स हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टार चूज़ किया है, वाइट कलर का स्टार, और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैसेजेस। ओके, हेरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है गाइस। हालांकि ये कार्ड हमेशा थर्ड पार्टी को नहीं बताता, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड हो या फिर एंगेजमेंट हुई हो रिसेंटली, या फिर आपको पता चला हो कि होने वाली है। यहाँ पर कोई तो मेडिकल फील्ड से ज़रूर है।
यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं एयर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, कोई लियो ज़रूर है, हो सकता है आप लियो हैं और ये आपके जो पार्टनर हैं वो कैंसर हों या स्कॉर्पियो हों, वाटर साइन, ठीक है, या फिर रिवर्स भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है आप मिले हों और उसके बाद कनेक्शन काफ़ी डीप गया, लेकिन फिर आपको लगा हो कि इन्होंने आपको चीट किया। ऐसा हो सकता है ये पहले से ही मैरिड हों या फिर एंगेजमेंट इनकी पहले ही हो चुकी हो और फिर ये आपके साथ कनेक्शन में आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोग फिजिकल भी हुए हों और तब भी इन्होंने नहीं बताया और बाद में आपको पता चला जब इनकी फैमिली में इनकी नहीं चली, या फिर हो सकता है आपसे फिजिकल होने के बाद इन्होंने आपसे कनेक्शन ख़त्म किया हो, कोई ना कोई बहाने करके, जैसे धीरे धीरे से बात करनी कम की और फिर बंद कर दी, कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। अभी इनके साथ क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 70% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी एंगेजमेंट की बात हो रही है या फिर हो गई हो किसी के साथ में, ऑलराइट। तो अभी इनके साथ इश्यूज़ ये हैं कि जहाँ पर इनकी एंगेजमेंट हुई है बेशक वो लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, रिच हैं, लेकिन वो जो प्यार आपसे मिलता था वो इनको नहीं मिल रहा वहाँ पर, ठीक है। तो ये मिस कर रहे हैं एक्चुअली, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या चाहिए, इनको वो चाहिए या फिर आप चाहिए हो, क्योंकि जो प्यार चाहिए वो आपसे मिलता है और जो पैसे चाहिए वो वहाँ से मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको भी पैसे चाहिए हो या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स तैयार ना होते हों आप दोनों की शादी के लिए, उनको लगता हो कि जिनसे अभी एंगेजमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा ही कुछ अच्छी पोजीशन पर हैं, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो अभी अगर मैं देखूं ये कार्ड्स और बताऊं कि क्या कहना चाहते हैं ये, तो ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं और इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो भूल नहीं पा रहे, लेकिन इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या, आपके पास आए तो कैसे आए, क्योंकि कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं है। जैसी केयर आपने इनकी करी, जैसा प्यार आपने इनको किया, किसी ने नहीं किया। और जिनके साथ में इनकी एंगेजमेंट हुई है या होने वाली है, इनको पता है कि वहाँ से भी इनको वैसी केयर, वैसा लव नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये खुद को मजबूर सा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की कास्ट वगैरह का इशू हो, रिलीजन का फ़र्क हो, या कुंडली वगैरह का इशू हो, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस और भी देख लेते हैं। ओके गाइस, देखते हैं। सॉरी गाइस अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो, प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि गाइस घर पर हूँ, ये सब तो आएंगी आवाज़ें रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर है आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। बेशक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रही है। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है ये इन एंड आउट होते रहते हो आपकी लाइफ में, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि एंगेजमेंट इनकी हो भी जाए ना, तब भी ये आपके पास ही वापस आएंगे। अब चाहे ये एंगेजमेंट तोड़ दें या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हों जिसकी वजह से इनकी एंगेजमेंट टूटे, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिनके साथ में इनकी एंगेजमेंट हो रही है वो शायद किसी और को प्यार करते या करती हैं, कुछ तो ऐसा ज़रूर है, इशू ज़रूर होगा। आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट आई लव यू, प्लीज़ वेट फॉर मी इफ़ यू कैन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ये जानते हैं देर हो रही है, लेकिन अगर आप वेट कर सको तो आप कर लो प्लीज़। कम टू मीट मी और कॉल मी और टेक्स्ट मी एटलीस्ट। तो हो सकता है आपने बात करनी बंद कर दी हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो बेशक, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो। मे बी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि आपको टेस्ट करना चाह रहे थे कि लेट्स सी अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ, एंगेजमेंट की बात करता हूँ तो आप क्या रिएक्ट करोगे, और फिर आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कॉल करें। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, आपने इनको ब्लॉक किया है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको कम से कम एक बार कॉल कर लो। आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस
तो इनको अबंडेंस चाहिए आप दोनों के लिए ही, तभी यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स है। पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये, यहाँ पर फंस भी जाते हैं। यू आर माई वर्ल्ड, ओके, तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं। डू यू रियली लव मी, मैंने कहा था ना अभी कि हो सकता है इन्होंने ये जानने की कोशिश करी हो कि अगर ये कहेंगे कि इनकी एंगेजमेंट हो गई है और अगर ये आपको ब्लॉक करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। हो सकता है आपने कुछ नहीं कहा हो तो इनको शक हो रहा है। वही मैंने कहा था ना, मुझे एनर्जी मिल रही थी और देखो मैसेज आया। यू आर माई लकी चार्म, ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। ओके, विल यू पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, तो इनको लगता है क्या आपके पेरेंट्स जो हैं इनको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक आपको भी लगता होगा कि इनके मॉम डैड आपको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। आई लव माई मदर टू, तो ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है इनकी माँ ही कहीं और रिश्ता करवा रही हो, अगर ऐसा है तो। यू आर माई स्टार, तो आपको स्टार मानते हैं ये। एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं बेशक। ओके, और देख लेते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेबी, इट्स माइन, इनको रियलाइज हो रही है अपनी गलती। आई कैन नॉट मैरी यू राइट नाउ बट आई विल, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू वेट प्लीज वेट और मूव ऑन, सॉरी। ठीक है, तो इनको टाइम लगेगा गाइस। ये मैसेजेस फर्स्ट फाइल में भी आए थे, तो आप चाहें वो भी देख सकते हो। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, हाँ जी कन्फ्यूज्ड है ये। विल यू मैरी मी, तो ये श्योर नहीं है कि आप इनसे शादी करोगे या नहीं करोगे। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे, तो ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये आएंगे ज़रूर गाइस, ये तो मुझे फील हो रहा है। आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू, सेल्फ वर्थ इशूज़। आई मीन सो मच पेन, बहुत ज़्यादा पेन में है ये। ओके गाइज, और देख लेती हूँ इनकी तरफ से मैसेजेस। ये कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं यहाँ पर, तो लेट्स सी अगर वो कुछ कहना चाहेंगे आपसे तो वो कहेंगे। ओके गाइज, देखते हैं क्या है यहाँ पर। आई एम बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हों, सभी के लिए नहीं बोल रही। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, ब्लॉक किया है लगता है आपने। आई लव द वे यू स्माइल, आई लव द वे यू टच मी, आई लव द वे यू टॉक टू मी। मैंने कहा था कि कुछ लोग हो सकता है फिजिकल हुए हों, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आ रही हैं। I know I made you cry, I broke your heart, I gave you pain, but now my karma is making me suffer. Okay? तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको दुखी किया, आपको दर्द दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको रुलाया, लेकिन अब जो कर्मा है ना वो इनको दिखा रहा है, भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही हो रहा है। और देखते हैं। Why don't you come to meet me? I called you many times, but you do not understand me. तो ये कह रहे हैं कि कई बार इन्होंने आपको बुलाने की कोशिश करी, मिलने की कोशिश करी, आपको कहते भी हैं लेकिन आप हमेशा ना बोल देते हो, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। हे माई लव, आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्टक, अभी ये स्टक हैं, आना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, आपको अपना गोल मानते हैं। रिमेंबर माई प्रॉमिस, आई एम विद यू, आई एम गाइडिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, पुट योर एफर्ट्स, रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। ये कान्हा जी की तरफ से ये कह रहे हैं कान्हा जी आपसे कि भाई अपनी कोशिश करते रहें और रिजल्ट फिर वैसा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। एक और मैसेज है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेसेसरी इट इज़ फॉर मी टू हेयर योर वॉइस एवरी डे, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट हियरिंग यू। तो इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपको सुने बगैर रह नहीं सकते। बेशक या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करा है या फिर आपने इनको ब्लॉक करा है, जो भी है, ये आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे तो ये पागल हो रहे हैं। गाइज यहाँ पर मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जैसे आपने इनको ब्लॉक किया है, लेकिन यहाँ पर 60% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है और फिर इस तरीके से बेचारे बन रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि चाहते हैं कि आप या तो कुछ ऐसा करो जैसे फेक आईडी वगैरह बना के बात करते हैं ना,
उसका वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप प्यार करते हो तो आप कोशिश करो, अगर ऐसे मैंने ब्लॉक किया है तो किसी और तरीके से आप बात करो। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, तो बेशक आप कुछ ऐसे काम करते रहते होंगे जिससे कि ये खुश रहें। जोक्स भेज देना, मजाक कर लेना। यू मेक मी लाफ कंस्टेंटली, सी मैंने कहा था ना, आप इनको हंसाते हो। यू आर क्यूट एंड एडोरेबल, बहुत ही प्यारे लगते हो आप इनको। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं आप दोनों में, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। यू मेक मी फील सिक्योर, आप बिल्कुल इनको बच्चे के जैसे ट्रीट करते हो, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही थी वो ऐसी आ रही थी कि आप जैसे एक मदर करती है ना अपने बच्चे को, बच्चे की केयर, उस तरीके से आप करते थे। यू आर माई होम, ये कनेक्शन है बेशक आपका कोई ना कोई इनके साथ में सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है। एक वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पर, तो आप वो देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, बहुत आपने हेल्प करी है इनकी, बहुत हेल्प करी है। हो सकता है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा करी हो, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं, उनको अपनापन सा महसूस होता है आपके साथ वो किसी के साथ नहीं होता। ओके, अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज़ वॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी आप दोनों के बीच में, वहीं से प्यार आया है। बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, ये रिश्ता हो सकता है फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो या फिर ये आपसे कहते हो कि रिलेशनशिप भी है हमारा लेकिन हम फ्रेंड्स भी हैं। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट, तो इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी, ओके, मैं तो यहाँ पर कह रही थी कि कोई मेडिकल फील्ड से भी है ओके, कुछ और कार्ड्स में देखना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट। विक्ट्री, ओके, तो गाइज यहाँ पर सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखना चाहती थी कि आगे क्या होगा। विक्ट्री है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो, और अगर आप इनसे दूर जाना चाहते हो तो विक्ट्री आपकी होनी ही होनी है। सन भी आया है तो कोई डाउट है ही नहीं। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि आपकी इनके साथ में शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टार चूज़ किया है, ग्रीन कलर का स्टार, देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ पेनिकल्स, ओके, द लवर्स बहुत प्यार करते हैं ये तो आपसे। द हेरोफेंट, शादी करना चाहते हैं गाइस, बताना चाहते हैं कि भाई काफ़ी प्यार है आपसे, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इनको लग रहा है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है आई थिंक, या तो आप लोग दूर काफ़ी रहते हो या फिर बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक है। ओके, मैंने कहा ना, हो सकता है ये किसी और कंट्री में रहते हों या फिर सिटी में, और काफ़ी महीनों से आपकी बात नहीं हो रही या फिर सालों से बात नहीं हो रही। मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है डेंटिस्ट हों या फिर आप हों, या आप दोनों ही हो सकते हो, या फिर यहाँ पर हो सकता है कोई एक टीचर, कोई एक मेडिकल फील्ड में, या फिर बिजनेस भी हो सकता है आप लोगों का हो, बिजनेस पार्टनर्स हों आप लोग। देखिए काफ़ी प्यार है आपसे, कहना चाहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं आपको, और अभी अभी इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपका कनेक्शन है कुछ ना कुछ, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद को हील करते हैं जब ये आपसे बात करते हैं, इनको सुकून सा मिलता है, लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं ये कब होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये आपसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, मैसेंजर पर बात ना करते हो क्योंकि इनको मिलकर बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। ये है इनके साथ में इश्यूज़, और मिलने के इनको चांसेस नहीं मिल रहे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं इनको, लेकिन फिर भी ये कोशिश करने के लिए तैयार हैं। मिस बहुत कर रहे हैं, बार बार मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत याद आ रही है इनको आपकी,
ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है गाइस आप लोगों का, ठीक है। आपके पर्सन जो है अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, जेमिनी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लियो हो सकते हैं, ओके। चलिए और देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके गाइस, लेट्स सी। तो यहाँ पर आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो ये आपके बगैर रह नहीं सकते, ये आपको बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आई एम कमिंग बैक विद इन 2 months, तो 2 महीने और लगेंगे, उसके बाद ही आपसे मिलने आएंगे, इनका कहना है। आई लव यू सो मच, मैंने कहा था। ओके। आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट बैलेंस, इनको जस्टिस चाहिए। कुछ हुआ ज़रूर है आप दोनों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आई थिंक। आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव विद यू, क्रिएटिव आप भी हैं और ये भी हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं आप लोग और मिलकर कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई हीलर हो, आप भी हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे एनर्जी मिल रही है। ओके। डू यू लव समवन एल्स, तो इनको लग रहा है कि शायद आप किसी और को प्यार करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप इनको मैसेजेस करते होंगे तो ये रिप्लाई नहीं करते थे, ठीक है। और अब जब आपने इनको मैसेजेस करना बंद कर दिया तो अब इनको शक हो रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई और आपकी लाइफ में आ गया हो जिसकी वजह से अब आप इनको मैसेज नहीं करते या कुछ भी। आई मिस यू डे एंड नाइट, मैंने कहा था ना मिस करते हैं। यहाँ पर है लेट्स गो फॉर अ सी हनीमून, ओके। तो हनीमून जाना चाहते हैं आपके साथ में। एंड ये क्या आ गया यहाँ पर, बुक्स तो हो सकता है बुक्स काफ़ी पढ़ते हो। यहाँ पर है थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर, तो इनको ऐसे लगता है कि वापस से चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी हुआ करती थी, कभी हुई थी, और फिर से आप लोग मिलेंगे, ओके। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट यूनिवर्स, तो ये आपसे कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो और यूनिवर्स पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ विद यू, लव यू ब्यूटिफुल, तो आपको बहुत सुंदर मानते हैं और पीसफुल लाइफ, ओके। 6 of Swords भी है यहाँ पर, मुझे ऐसे लगता है ये आपको किडनैप करके लेकर जाना चाहते हैं कहीं दूर। आई वॉन्ट एन अबंडेंट रिलेशनशिप, ये चाहते हैं रिलेशनशिप आपका जो है अबंडेंट हो, ठीक है, सब कुछ हो, ढेर सारी खुशियाँ हो। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर मी, तो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, कुछ ज़रूर चल रहा है इनके लाइफ में, बट चाहते तो हैं, शादी तो करना चाहते हैं। आई एम इन सो मच पेन, सी पेन में है ये। आई एम हीलिंग, ओके, हील कर रहे हैं गाइस ये। आई कैन नॉट स्लीप अंटिल आई हेयर योर वॉइस, ओके, तो जब तक ये आपकी आवाज़ नहीं सुन लेते हैं तब तक इनको नींद नहीं आती। ओके। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आप इनकी पहली और आखिरी विश हैं। और कह रहे हैं आई वॉन्ट टू डेट यू, ये आपको डेट करना चाहते हैं, ओके। आई एम कमिंग बैक, यस, वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, लास्ट है मैसेज, आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, आई एम नॉट श्योर, है इनको सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं इनके साथ में। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं गाइस, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके गाइस, देखते हैं क्या है। हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो ये आपको विश करना चाहते हैं बर्थडे। हो सकता है अभी अक्टूबर में इनका बर्थडे हो, आपने किया हो, तो ये भी आपको करना चाहते हैं, ठीक है। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, विल यू गिव मी वन मोर चांस, तो ये कह रहे हैं क्या आप इनको वापस से स्वीकारोगे, क्या एक और मौका दोगे इनको। आई वॉन्ट टू मैरी यू, हैव किड्स, मैंने कहा था ना ये शादी करना चाहते हैं आपसे, बच्चे चाहते हैं,
प्यारे प्यारे से, और एक शांति, एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो। पहले भी आया था ये कार्ड। तो बेशक आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हो और ये देखते रहते हैं, स्टॉक करते हैं आपका सोशल मीडिया, तो कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही करते जाओ, खुश होते हैं आपको देखते हुए, आगे बढ़ता देखते हुए। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेसेसरी इट इज़ फॉर मी टू हेयर योर वॉइस। पहले भी आया था ये मैसेज, एवरी डे आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट हेयरिंग यू। पहले भी आया था कि ये सो नहीं पाते हैं आपकी आवाज़ सुने बगैर, और फिर से वही आया है। आवाज़ बेहद खूबसूरत होगी आपकी, प्यारी होगी, मीठी होगी। आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। आई एम द बोट मैन इन दिस वर्ल्ड फॉर यू, यू सिंपली थिंक अबाउट मी, आई विल सेफली हैंडल यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ जर्नी, वेट एंड वॉच। ओके, कान्हा जी की तरफ से मैसेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी क्या आया है। यू मेक मी स्माइल, तो आप इनको हमेशा हंसाते रहते हो, स्माइल करवाते हो। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, प्रिंसेस और प्रिंस। ओके, यू मेक मी फील सिक्योर, यस, एंड यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। आप इनको खुश रखते हो गाइस। आई थिंक खुशियाँ कम ही नसीब होती हैं इनको। कुछ तो इनका काम ऐसा है। यू मेक मी लव कंस्टेंटली। ओके, बहुत हंसाते हैं आप इनको और इसीलिए इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। ओके, यहाँ पर है यू आर माई होम, होम वाली फीलिंग आती है इनको आपसे, अटैचमेंट है। वेरी नाइस पायर, यू ट्रस्ट मी, तो आप इन पर भरोसा करते हैं, यानी कि चाहे ये कुछ भी करें आपका नज़रिया कभी बदलता नहीं है इनको लेकर, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, तो मे बी ये जो रिश्ता है आपका फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कन्फेस भी नहीं किया बहुत से लोगों ने, तो आई एम श्योर नहीं किया है, बताना मुझे। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, तो जब आप इनके साथ होते हो ना, ये सब कुछ भूल जाते हैं, जादू सा हो जाता है, खुश रहने लग जाते हैं ये आपके होने भर से। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। ओके, एक जैसी हैं आप लोग, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है क्योंकि लवर्स भी था ना। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। ओके गाइस, तो कुछ कार्ड्स में और देखूंगी आपके लिए, इनिशियल्स देखूंगी। पाइल नंबर 2 के लिए मैंने इनिशियल्स नहीं देखे आई थिंक, तो मैं अभी देखती हूँ। एनवी, ओके, स्ट्रेटजी, ऑल राइट। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। थोड़ी सी जलन होती है भाई आपको ग्रो करते देखकर, अच्छा बहुत फील होता है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्यार करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन उनको ये लगता है कहीं आप निकल ना लो, कहीं छोड़कर ना भाग जाओ। ये इस बार आपके पास आएंगे लेकिन प्लानिंग के साथ, इस बार ये कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते। दूसरा ये कि मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है ये आपके सामने कोई प्रपोजल रखें बिजनेस का, ठीक है, या जॉब का, ये कह सकते हैं ऐसा कुछ। और ऐसा भी है कि ये सोशल मीडिया, मैंने कहा आपका स्पाई करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, या तो इनकी फेक आईडी हो सकती है, कुछ तो है, ये आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि आपको पता लगे, ये है इनके साथ में, ठीक है। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है C, यहाँ पर है M, इनका या आपका नाम शुरू हो सकता है X है, यहाँ पर R है, D है, 7 है, U है। हो सकता है जुलाई में आप दोनों की शादी ही हो जाए, पता नहीं मुझे क्यों लगा मैंने बोला। ओके, V and T, N है यहाँ पर, Z है यहाँ पर और Q है यहाँ पर, तो इनका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय एंड गुड नाइट। हे गाइस, तो यहाँ पर मैं इनिशियल्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। मैं एक्चुअली भूल गई थी, और लेकिन मैं देखूँगी ज़रूर क्योंकि मेरे लिए भाई सभी समान हैं। किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा।
तो सॉरी, मैं वहाँ पर मैंने नहीं देखे इनिशियल्स, लेकिन यहाँ अलग से आपको दिखा देती हूँ। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था उनके इनिशियल्स हैं DRUS AQN K8 6 या 9, ठीक है, 6 और 9 दोनों ही हैं, हो सकता है आपको दिखता बहुत हो 69, ठीक है। एंड YENX, ये आपके इनिशियल्स हैं। आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, ठीक है। मुझे बस दिखाना था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को ये लगे कि मैंने आपको इग्नोर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आई लव यू ऑल। ओके, तो ये रहे आपके इनिशियल्स। चलिए चलूँगी अब मैं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, ठीक है, बाय बाय।